अगले जो है उनका पुनः जन्म होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, 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 जननी पार्वती करुणाई, जननी पार्वती वाह क्या बात है। हमारे राजेश कुमार मास्टर साहब, क्या बात, उनके तरफ से 200 रुपया का दान किया जा रहा है। भगवान की मंगल कामना करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो भाई, विवाह आ रहा है तो विवाह में तो भाई थोड़ा सा संशोधन होगा ना। अब ले भैया, हमसे न ले, ले लो। सीताराम, अभी लोग बच्चे हैं, जानते नहीं है महिमा, है ना, ये सोचते हैं बस। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, दिखा दिया गया है कि आप टेंशन मत लेना महाराज। क्या बात है, अर्थ बहुत चलाक है ना। और नाम पन्ना भी है, तो पन्ना तो बहुत महंगा मिलता भी है। क्या बात है, तुमने कहा लुक देख लो सिर्फ, है ना महाराज, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, तो आइए कथा की ओर। थोड़ा हंस लेता हूँ मैं भी, थोड़ा आप लोग नाराज मत होना, है ना। थोड़ा बहुत हंसता हूँ, ज्यादा नहीं। क्यों सीताराम, कुछ लोग नाराज हो जाते होंगे हमारे ऊपर कि महाराज तो हंसते हैं और दूसरों को भी हंसा देते हैं। तो भाई जिसको हंसना ना हो तो ऐसे कर लो। बोलो श्यामरामचंद्र की। यहाँ क्या हुआ, आज जो है सती महारानी अपने प्राणों का परित्याग की, और परित्याग करने के बाद महाराज दूसरा जन्म होता है। वह हिमगिरी गिरिराज जो है, हिमगिरी, उनके यहाँ महाराज पर्वतराज के यहाँ जो है जाकर के जन्म लेती हैं, और पार्वती के रूप में जन्म लेती है। नाम क्या पड़ता है, पार्वती। पहले क्या थी, सती, अब क्या हो गई, पार्वती। ये हमारे आपके जीवन का जो है मरण और जन्म लेना ही चक्कर चलता रहता है। तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि अगर जब भी मुझे मनुष्य का ही तन मिले, गधा का न मिले, भैंस का न मिले, नहीं कुत्ता बिल्ली का भी नहीं मिले, किसका, मनुष्य का। क्यों, बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्या बात है। देखो एक करी जब इधर उधर होगा ना, अच्छा कभी कभी दाल में जो है नमक ज्यादा पड़ जाता है, क्यों, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, इसलिए ना। आप रोटी बनाओ और कहीं ध्यान चले जाए, ये फोन आया था, ये उधर रोटी जैसे ताना। तो ऐसे शब्दों में भी होता है। आज क्या हुआ कि महाराज सती महारानी जो है पार्वती के रूप में आ गई, और जैसे वहां पर प्रकट होती हैं, जन्म लेती हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि सो
गिरजा गृह जाई अजमित अनुराम भक्ति के पाई। देख लो, शरीर जल गया, सती थी ना, शरीर जल गया, नष्ट हो गया, परिणाम क्या हुआ? राम भक्ति पाया। ये जब शरीर जलेगा, तपेगा, तब तो धर्म होगा। क्यों? डीलर साहब, कलिया कितना तबीयत खराब था, बोलो श्याम रामचंद्र की। हाँ, क्योंकि नींद आ रही थी, सुबह से जो है लगे हुए थे खड़े खड़े। अब कहेंगे अब थोड़ा आराम चाहिए शरीर को, तो कहेंगे थोड़ा लेट जाए। और आज देखिए कितना आनंद आ रहा है, तप हुआ ना। तो तप में महाराज आदमी को मेहनत पड़ता है ना। भूखे रहो, पंडित जी यहाँ गए, अब शुरू है इधर है ना। अरे सीता है ना। पंडित जी कब तक? बोले थोड़ा और एक अध्याय बचा हुआ है ना। तब करना पड़ता है। आज जो है तप के कारण जो है राम भक्ति आ गई है। कौन? पार्वती जी। और राम भक्ति जो करेगा वही शिव भक्ति करेगा, जो शिव भक्ति करेगा वही राम भक्ति करेगा। बिना राम के शिव नहीं और बिना शिव के राम नहीं, ये दोनों के पूरक हैं। आज जो है जब वहां जाती हैं तो महाराज वहां पर सुख संपत्ति अपने आप। देखो, जब मां जानकी यहाँ जब जनकपुर में थी तो अपने आप रिद्धि सिद्धि में भरा हुआ था भंडार, है ना। ऐसा लिखा हुआ है कि रिद्धि सिद्धियां काम कर रही थी। और जहां लिखा है कि धर्मशील पहिजाहि लुभाए, अगर धर्मशील व्यक्ति होगा तो धन अपने आप वहां आएगा। हाँ, नहीं तो जैसे धन भी जो है धर्म से ही आता है, ऐसे नहीं आता है। और धन आ जाए तो धर्म करो। आज जो है जैसे पार्वती जी का जन्म हुआ, जन्म होते महाराज का नामकरण हुआ। नारद जी महाराज को रहा नहीं गया। नारद जी तो जानते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण, अरे तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत। अरे महाराज आपको कैसे पता? बोले ये तो बहुत अच्छी है। बोले क्या? बोले ये तो शिव के बहुत प्रेमी है। अरे महाराज शिव की प्रेमी है? बोले हाँ, आज से नहीं, जन्म जन्म से, जन्म जन्म से शिव की प्रेमी है। ये नित्य निरंतर जो है ये तो शिव की पूजा करेंगे, शिव के चरणों में प्रेम होगा। अरे महाराज अब तो स्वयं राज्य बहुत प्रसन्न होते कि शिव भक्ति करे, बेटी छोटी है महाराज, आप सारी बातें बता रहे। बोले नहीं नहीं, शिव के चरणों में इतना प्रेम होगा, इतना प्रेम होगा कि दुनिया एक तरफ और पार्वती जी एक तरफ। प्रेम है ना, दुनिया एक तरफ हो जाएगा। सब कहेंगे नहीं शिव बेकार है, वो दिगंबर है, वो कामी है, वो कुलक्षणों से लक्षित है। लेकिन फिर भी पार्वती जी मानेगी नहीं। बोली नहीं, हम तो शिव को ही वरण करूंगी। ऐसा नारद जी महाराज ने जब बताया तो नारद जी के बात को सुन करके शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब गुण दुई चाहिए, है ना। बहुत लक्षण है, सब कुछ है, लेकिन वही जैसे कोई आता है पंडित जी हाथ देखने के लिए तो लोग कहते हैं महाराज धन मिलेगा? बोले हाँ हाँ, धन का योग बन रहा। अच्छा, नौकरी मिलेगी? बोले मिलेगा। कुछ आदमी पूछता है ना, नारद जी ने कहा इसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके पति कैसे मिलेंगे? पति के बारे में अब कुछ लोग सोचते होंगे कि हम भी पंडित जी से हाथ देखवा लेंगे, बता देंगे हमारे पति कैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? हाँ, कैसे बता दें? समझ गया ना? हाँ, देखो ये अब ये कह रहे जामवंत जैसा, जामवंत जैसा नारद जी को मिला था। क्यों? नारद जी को मिला था ना,
मरकट रूप भयंकर नहीं, मरकट का रूप किसको मिला था? नारद जी को, नारद जी को मिला था। नारद जी महाराज आगे का प्रसंग, कल के प्रसंग में मैं सुनाऊंगा इस कथा को, आज तो नहीं। यहाँ क्या हुआ कि महाराज नारद जी गिराने लगे कि इनके पति कैसे होंगे। जोगी जटिल अकाम नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही ग्रह मिलही परिहस्त सदे। यही विचार है। अब देखिए नारद जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है सबके प्रति, लेकिन इसके जो पति होंगे जोगी होंगे, जोगिया है ना। अभी आपने भजन गाया था ना, हमार जोगिया है डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। तो ऐसे इनके पति कौन होंगे? जोगी बाबा, जोगी जी राम राम, जोगी जी राम राम, राम राम जोगी बाबा, है ना। तो जोगी होंगे। जोगी का मतलब क्या होता है? जो बहुत लोग जोगी का मतलब समझते हैं कि बस मानता है वही जोगी है। क्या समझ गए? बहुत लोग नहीं समझते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं अयोध्या गया था ना पढ़ने के लिए, तो जब लाल पीला पहन के आते लोग कहे कि ये सरंगी वाला है। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बहुत लोग बड़े ये सब ऐसे मानने वाले होंगे, है ना, गुदरिया बाबा, है ना। लेकिन वास्तव में जोगी का मतलब हो जो योग करता हो, परमात्मा के प्रति जिसका चिंतन हो, वही है जोगी, है ना। जो करता हो भगवान के लिए, प्रभु के लिए चिंतन करता हो, वो जोगी। मानने वाला जोगी नहीं होता है। जो पेट भरने के चक्कर में लगा, जोगी क्या है? जो साधना करता हो जोगी वही है। भगवान शंकर नित्य निरंतर साधना करते हैं। महाराज संवत्सर 87,000 वर्ष ऐसे रह जाते हैं। ऐसे जोगी है भगवान। कौन? भोले बाबा। और अकामी है, काम नहीं है। तो भैया जब काम है ही नहीं तो बिया क्यों? प्रश्न उठा, जरा ध्यान दीजिएगा। जब काम है ही नहीं, अकामी है, काम से परे हुए हैं, तो फिर विवाह करेंगे तो कुछ तो काम उत्पन्न होगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? यहाँ पर एक दृष्टि, जो लोग ध्यान देंगे, कथा पर ध्यान देते होंगे, वो लोग ध्यान दीजिएगा। महाराज काम से परे है तो फिर विवाह करने की भी प्रक्रिया आएगी ना। तो इसका तात्पर्य है कि देखिए भगवान के अंदर, भोले बाबा के अंदर कोई कामना नहीं है, वो अकामी है। उनके अंदर कोई काम नहीं, सिर्फ उनका एक ही काम है, भगवान में प्रेम, इसलिए उनको अकामी कहा गया। कोई कामना नहीं है। अगर है भी तो भगवान में प्रेम है, और जिसको भगवान में प्रेम हो उसको अकामी ही कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, बाबा हो गए, साधु हो गए, दुनिया से क्या लेना देना, क्योंकि वो भगवान में है। इसलिए नारद जी ने कहा इसका जो पति होगा ना, वो जटिल जटा जूट वाला होगा, अकामी होगा और नग्न होगा। अरे बाप रे बाप, दिगंबर होगा, है ना, कपड़ा नहीं पहनता होगा इससे। अच्छा, और जितने भी देवता है सबको उठाया जाता है, लेकिन भोले बाबा को लोग क्या करते हैं? एक पिंड बना दिए और उसके बाद जो है हर 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 जल डाल दिए, उसके बाद कहना कोई कपड़ा नहीं पहना। तो क्यों? कि नग्न है, हमेशा दिगंबर ही रहते हैं। ऐसे नारद जी अमंगल वेश, इसका वेश कैसा होगा? अमंगल। ये सब सारी बातें जो है महाराज नारद जी बता रहे हैं। किसको? गिरिराज, जो शैलराज है ना, पर्वतराज है, उनको बता। मैना जी वहां पर विराजमान है, उनको बताई, नारद जी ने बताया। और जैसे बताया
अब तो थोड़ा मन में होने लगा कष्ट कि मेरे जो बिटिया है उस बिटिया का ऐसा दुला होगा। अरे राम राम, अब क्या करें, मन में क्षोभ हुआ। नारद जी सारी बात बता दिए और बताने के बाद अस स्वामी यही कह मिलही ऐसे पति मिलेंगे। बोल दो जय सिया राम। जय श्री जय सिया राम। जय श्री ऐसे पति मिलेंगे। और यह कह करके नारद जी महाराज वहां से चले गए और इधर क्या की पार्वती जी है तपस्या करने लगी। छोटी थी। अजय आप लोग भी शिवरात्रि व्रत करती हैं कि नहीं? क्यों? हाँ क्यों? ये हंसेंगे अभी लोग, देखिएगा। हाँ शिवरात्रि क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि है हमको अच्छा मिले। ए भैया अच्छा मिले, आप लोग भी करते हैं? हाँ ना गौरा लग जाता है इसलिए नहीं करते हैं। बच्चे नहीं रहते, छोटे छोटे लोग तो कहते हैं दिन भर नहीं खाना, शाम में जैसे होता है गटैया ऐसे लगेगा कि बाप रे बाप, जैसे होगा कल्ला जल्दी भात तरकारी छोटी खाना, अब गटैये बैठ जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं हम नहीं करते हैं सब, औरत कैली चतुर्दश अपूर्वा बोल तो जय सिया राम। अरे बोल तो पहले जय सिया राम। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि महाराज पार्वती महारानी जो है तपस्या कर रही है, किसके लिए? शिव के लिए। भोले बाबा को पाने के लिए तपस्या कर रही है कि हमें क्या मिले? भोले बाबा, क्योंकि एक जन्म का तो प्रेम है नहीं, जन्म जन्म का है ना, इसलिए आज जो है तप कर रही है। और तप करके जो तप करे कुमार तुम्हारी, नारद जी ने कहा कि अगर ये तप करेंगे तो क्या होगा? ये सब जो देखिए कैसे खेल हो रहा है, ये खेल ही है। ये सब बता रहे हैं नारद जी, कुलक्षण है या मंगल है, जो सब अवगुण है। अगर तुम्हारी बिटिया चाहे तो इस अवगुण को दूर कर सकती है। द्वंद है, नारद जी प्रेरित कर रहे कहा शंकर जी की ओर, ताकि तपस्या करेगी तभी तो मिलेगी भगवान। तो नारद जी ने कहा कि जो तप करे कुमार तुम्हारी भाव बेटी सकई त्रिपुरारी, जो जप करे कुमार तुम्हारी भाव बेटी सकई त्रिपुरारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी भाव बेटी सकई जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम। ये सब पहले से योजना, जैसे एक आदमी कभी कभी आप देखे होंगे एक आदमी झगड़ा बजाता है अब तब दूसरा समझ जाएगा है, और तो कहना कि तुम धक्का मारना, फिर हम पीछे से तो आ ही रहे लाठी लेकर के, खाली तुम बजाओ ना, हम तो यहाँ तैयार हैं। अब यहाँ पर सारी सिस्टम पहले से बैठा हुआ है। नारद जी क्या कर रहे हैं? अब कहना चाहिए कि जो है अवगुण है, ये क्या है? अवगुण। और इस अवगुण को दूर करने के लिए क्या करना होगा? बोले शंकर जी की तपस्या तुम्हारी बेटी करेगी तो ये अवगुण दूर हो जाएगा। देखिए कितनी विडंबना। नारद जी तो ये चाह रहे हैं कि तपस्या जब ये करेंगे तो शंकर जी मिल जाएंगे, मामला तो ये है। और इधर कह रहे नहीं, विचार अवगुण है ये सब, ये तुम्हारे बिटिया के हाथ में अवगुण है, इसलिए शंकर जी की अगर तपस्या करेगी तो उनके अंदर सामर्थ्य है कि कोई भी कठिनाई हो उस कठिनाइयों को मिटने वाले त्रिपुरारी हैं। इसलिए जीवन में और कोई नहीं,
इसलिए इनका नाम क्या है? महामृत्युंजय। और किसी का नाम है क्या? अगर किसी की जीवन खतरा में होता है तो पंडित जी के पास लोग जाएंगे, पंडित जी कहेंगे ऐसा करो, 1.25 लाख जो है महामृत्युंजय का जप करो, मां संगुरु संत्रमकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमित बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय महामृतातोम स्वभुवा भूभो सहजो हम, है ना? बोले इस मंत्र का जप करोगे तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा होता भी है। क्यों? समर्थवान कौन है? कालों के महाकाल, कालों के महाकाल कौन है? उज्जैन वाले महाकाल, है ना? अब बनारस वाले भी सब जहां मान लो। तो ऐसे नारद जी ने बताया, अब तपस्या करने लगे और इतना तपस्या की महाराज छोटी उम्र है और तपस्या कर रही है और तपस्या करके महाराज फल फूल नहीं खा रही। अच्छा सीताराम, अरे बगल में थोड़ा जगा दिया करो। हाँ, आपको मैंने बताया होगा, नहीं बताया तो जान जाओ। अगर कथा में जो व्यक्ति ऐसे करे तो पाप ने कहा था, पाप ने क्या कहा था? पाप ने कहा था कि भैया अगर कथा में कोई व्यक्ति जाए और सो जाए तो उसके माथे पर चले जाना, भगवान ने कहा था। पाप गया कि सरकार जहां भी हम जाते सब भगा देता है, लाठी लेके दौड़ता है, हम कहा जाए? तो भगवान ने कहा ऐसा है, जब तुमको कोई भगाता है ना, जहाँ कथा होती हो और जो व्यक्ति सो जाए आंख कैसे, तो जाओ उसके माथा पर बैठ जाना, तुम्हारा निवास वही है। इसलिए जब कथा में बैठो तो सो नहीं, थोड़ा सा निद्रा तंद्रा को भगाते रहो, नहीं तो बबुआ जो है लगेगा। तो आप आए थे पुण्य करने के लिए, मिल जाएगा। पाप बोलो सिया रामचंद्र की। तो आज जो है महाराज तप कर रही हैं और तप करके महाराज फल फूल खाना बंद कर दी, पत्ता खाने लगी। क्या कर रही हैं? पत्ता। किस चीज का? हाँ, बेल का पत्ता, बबूर का पत्ता, जो भी पत्ता, आम का पत्ता रहा होगा या कोई हो सकता है जंगली कोई पत्ता अच्छी हो जो हम आप नहीं जानते, उस समय रहा होगा कोई पत्ता जिसके खाने से तृप्ति हो जाती होगी। हम एक जंगल में गए थे तो महात्मा जो है एक गिलास पानी दिया, उसमें एक पत्ती डाल दिया और पत्ती डाल दिया तो पता हमको समझ में नहीं, पानी पिए तो मीठा लगा मुझे। अपने भगवान जाने, उसको मैंने देखा नहीं, जैसे जंगल से तोड़ा हुआ ऐसे ऐसे डाल दिया और मीठा मीठा हो गया। हमने कहा तो ऐसे ऐसे महात्मा इस समय रहा होगा। आज जो है पार्वती जी क्या की? पत्ता खाने लगी और जब पत्ता खा रही है, तप कर रही हैं, क्यों? भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए। और इतना तप की, इतना तप, भगवान ने कहा कि लाओ थोड़ा इसकी परीक्षा लेना चाहिए। क्यों? आप जब तपस्या करोगे तो आदमी थोड़ा बहुत परीक्षा लेता ही है। महाराज सप्त ऋषियों को भेजा गया, ए देवी, ए कुमारी, ए कन्या, क्यों इतना तपस्या कर रही हो? बोले महाराज मैं तो शंकर जी के लिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो शंकर जी को जाके बता दो कि ये जो है तपस्या कर रही है ना, आपको प्राप्ति करने के लिए। किसकी प्राप्ति करने के लिए? भैया शंकर जी की प्राप्ति करने के लिए, है ना? हाँ, एक हो जाए विद्यापति का आनंद, है ना? भाव के साथ शंकर जी को पाने के लिए क्या अभी आपको भी चाहिए शंकर जी? बोले आने गए हैं। क्या नाम है? बोले तिलकेश्वर महादेव की हाय जय। नहीं हाय, देख लो जाकर के। हाँ, तो भाव के साथ आनंद लेते हुए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। 11 तो बज ही गया, 12 बजा तो गया। आज ब्याह है, लेट हो जा रहा है ना? व्यवस्था अच्छा क्या सब है? अरे हम लोग बराती वाले हैं, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखते हैं।
क्या है? भांग का गोला? अरे राम राम सीताराम सीताराम। नहीं नहीं, गोलका में है, स्पेंज है। हाँ, तब रखो, एक आध घंटा चलेगा चलेगा चलेगा। है क्या बात है भैया, टेंशन मत लेना, एकदम चकाचक है। सैदपुर वाला ना फेमस, जान गए सब लोग। हाँ हो जाएगा, क्या बात है। अच्छा